हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं होप करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की पोम रेन ऑन द रूफ एंड ट्रस्ट मी दिस पोम इज़ रियली गुड। और वैसे ना 9th क्लास की सारी पोम बड़ी अच्छी हैं। ये एक बिल्कुल काम वाइब्स देगी आपको पोम ये। और ये मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगी कि कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना पेपर में, आप उनको हैंडल कर पाओगे, क्योंकि आपने चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ा होगा कि कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. यानी कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो स्काई है वो काली घटाएं, जब स्काई के ऊपर काली घटाएं छाई हुई होती हैं और एकदम से ना बारिश शुरू होने लग जाती है। तो पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ का मतलब है, पैटर का मतलब होता है छम छम छम, जो बारिश की आवाज़ होती है ना, साउंड ऑफ द रेन, उसको हम पैटर कहते हैं। तो ये हम अब एकदम से जब बारिश आती है तो आपको साउंड आती है ना, तो ये पोएट्स आपसे पूछता है, ये इतनी कामिंग आवाज़ होती है, मेलोडी ऑफ नेचर है, यानी कि ये इतनी कामिंग आवाज़ है, ठीक है, नेचर की, नेचुरली। तो आपके मन में जैसे ही आप रेन को सुनते हो, आपके मन में क्या आता है? इस फॉर्म में हम ये जानेंगे कि पोएट के मन में क्या आता है जब वो रेन को सुनता है। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently wipes in rainy tears, what a bliss to press the pillow of cottage chamber bed and lie listening to the patter of soft rain overhead. तो यहाँ पर ये बताया गया है, जब काली घटाएं छाती हैं, ओवर द स्टारी स्पेयर्स का मतलब होता है कि नाइट का स्काई है और वो फुल ऑफ स्टार्स है। जब काली घटाएं स्टारी स्पेयर्स यानी कि आकाश में छाती हैं और मेलेंचली डार्कनेस यानी कि सैड डार्कनेस, ये एक ट्रांसफर्ड एपिथेट का यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ पर आ सकता है कि कौन सा पोएटिक डिवाइस आपका मेलेंचली डार्कनेस में यूज़ है, तो आप लिखोगे ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट इज़ अ डिवाइस इन विच एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड नॉट विद द नाउन which qualifies it but with some other noun, यानी कि तभी ये ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा ना, कि कुछ ये ट्रांसफ़र कर रहा है मीनिंग। यहाँ पर मेलेंचली डार्कनेस एक ट्रांसफर्ड एपिथेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सैड, मेलेंचली का मतलब सैड, तो सैड डार्कनेस थोड़ी ना हो सकती है, ये किसी ह्यूमन बीइंग की फीलिंग को रेफ़र कर रहा है, ठीक है, ये है। तो melancholy darkness gently vibes in rainy tears, यानी कि सैड डार्कनेस बरसने लग जाती है टीयर्स, यानी कि जो रेन है ना, वहाँ उनको ये कह रहा है कि टीयर्स है, यानी मतलब आंसू बह रहे हैं, ठीक है। इसका ये पर्सपेक्टिव है पोएट का देखने का। और जेंटली वाइब्स इन रेनी टीयर्स, ये एक पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, ये याद रखना, ये एक पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि रेन जो है वो तो रो तो खुद सकती नहीं है, ठीक है, वो कोई ह्यूमन बींग के ही आंसू आ सकते हैं, ठीक है। व्हाट अ ब्लिस का मतलब होता है क्या सौभाग्य है मेरा कि मैं प्रेस करता हूँ पिल्लो को कॉटेज चैम्बर के। वो लेटता है, वो एकदम लाए करता है, वो लेट जाता है और आराम से प्रेस करता है पिल्लो को अपने कॉटेज चैम्बर बेड के, और फिर वो आराम से मेलोडी ऑफ नेचर सुनता है, यानी कि वो पैटरिंग ऑफ रेन सुनता है। अब हम सेकेंड पैराग्राफ करते हैं। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof, as I listen to the patter of rain upon the roof. यहाँ पर ये कहा गया है कि every tingles on the shingles, यानी कि
शिंगल्स का मतलब होता है रूफ, ठीक है। और एवरी टिंगल यानी कि हर एक ड्रॉप, एवरी टिंगल्स ऑन द शिंगल्स यानी कि हर एक ड्रॉप जब वो गिरती है रूफ के ऊपर, हैज़ इको इन माई हार्ट यानी कि बहुत डीपली इफेक्ट करती है। एंड 1,000 ऑफ ड्रीमी फैंसीज, ठीक है। ड्रीमी फैंसीज का मतलब है कि ड्रीमी फैंसीज का मतलब ड्रीम के अंदर वो अब सोच रहा है, उसके अंदर पर्सन्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड 1,000 ऑफ ड्रीमी फैंसीज, ये भी एक ट्रांसफर एपिथेट है क्योंकि फैरीज जो हैं वो ड्रीम्स में नहीं होती, बट इट इज़ द ह्यूमन बींग्स हु ड्रीम, ठीक है। हेयर फैरीज आर नॉट लॉस्ट इन द ड्रीम्स बट इट इज़ द ह्यूमन बींग्स हु ड्रीम। तो ड्रीमी फैंसीज यहाँ पर फैंसीज जो है ड्रीम नहीं करती हैं, ठीक है, ड्रीम करता है एक ह्यूमन बींग। तो ये क्या हो गया, एक ट्रांसफर्ड एपिथेट। ड्रीमिंग फैंसीज को, ड्रीमी फैंसी को ना बता के किसको बता रहा है, ह्यूमन बींग्स के, ह्यूमन बींग बता रहा, ह्यूमन बींग का एडजेक्टिव के लिए यूज़ हो रहा है जो कि ड्रीम करता है। सारी ड्रीमी फैंसीज इनटू द बिजी बीइंग स्टार्ट यानी कि उसके मन में वो सारी ड्रीमी फैंसीज एक एक करके आने लग जाती हैं। जितने भी उसके थॉट्स हैं वो एक पिक्चर बनाने लग जाते हैं, एक मूवी बनाने लग जाते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन, टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही जब मैं सुनता हूँ पैटर यानी कि जब मैं टिंकल वाली मेलेडी ऑफ द नेचर सुनता हूँ रेन ऑन द रूफ में। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि उसके मन में ऐसी कौन सी मेमोरी आती है। Now in the memory comes my mother, as she used in years gone, to regard the darling dreamers, or she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me, as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. यहाँ पर बताया गया है कि अब मेरी मेमोरी में आती है मेरी मम्मी, यानी कि इसकी बातों से लग रहा है कि जो उसकी मम्मी है ना वो अभी लाइक ज़िंदा नहीं है, वो मर चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसकी मेमोरी में वो अभी भी उसकी मम्मी है, ठीक है। Now in memory comes my mother, as she used in years gone, यानी कि जैसे वो बहुत साल पहले आती थी वैसे ही वो अब आई है। To regard the darling dreamers, to regard the darling dreamers का मतलब है कि darling dreamers यानी कि dreamers क्या होते हैं, जो सपने देखते हैं, ठीक है, और डार्लिंग का मतलब होता है जो उसको बहुत प्रिय होते हैं। तो सब डार्लिंग ड्रीमर्स का यहाँ मतलब हो गया उसके सिबलिंग्स, ठीक है। और यानी कि बहुत पहले शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि उनको छोड़ के तभी जाती थी जब डाउन हो जाता था, यानी कि जब सुबह होने तक वो वहीं पर रहती थी। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, यानी कि वो बहुत प्यार से उससे देखती थी। एज आई लिस्ट दिस refrain which played upon the shingles by the patter of the rain, जैसे ही मैं ये सुनता हूँ जब रेन मेरे रूफ के ऊपर शिंगल करती है। चलो इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स डिस्टिंक्टली टू द पोएट इज़ ऑफ हिज मदर, यानी कि एक सिंगल डिस्टिंक्ट मेमोरी जो कि पोएट के मन में आती है वो उसके मदर की आती है। द रेन रिवाइव्स हिज थॉट्स ऑफ द टाइम व्हेन हिज मदर यूज्ड टू लुक लविंगली एट हिम एंड हिज सिबलिंग्स बिफोर शी वेंट टू द बेड, यानी कि उसकी मदर उसको बहुत प्यार से देखती थी जब भी वो बेड पे जाने वाली होती थी। द डार्लिंग ड्रीमर्स आर द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स, मैंने आपको बताया डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है, पोएट और उसके सिबलिंग्स। दे वर वेरी डियर टू द मदर, इसलिए वो डार्लिंग थे। एंड दे आर कॉल्ड ड्रीमर्स, उनको ड्रीमर्स क्यों कहा गया है, बिकॉज दे वुड ऑफन हैव स्वीट ड्रीम्स इन देयर स्लीप, यानी कि उनको काफ़ी ज़्यादा स्वीट ड्रीम्स आते थे अपनी ड्रीम्स में, या फिर उसकी मदर ने विश किया होगा कि उनको हमेशा स्वीट ड्रीम्स आए बिफोर शी रिटर्निंग टू हर रूम, यानी कि वो देख के जाती थी जब अपने बच्चों को, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे कैसे पता चलता है अब मेमोरी में क्यों आ रही है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि ना उनसे मिल के ही आ जा जल्दी। He thinks of his mother and his childhood with the feeling of nostalgic, वो nostalgic feeling से अपनी मदर को सोच रहा होता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि उसकी मम्मी जो है वो अभी ज़िंदा नहीं है।
ठीक है। और ये लिखी गई है कॉट्सकिनी के द्वारा। ये थी हमारी पोम, काफ़ी अच्छी पोम थी, ठीक है। लेट मी गिव यू क्विक समरी ऑफ दिस, ठीक है। और ऑल द पोएटिक डिवाइसेस बता देती हूँ जिसमें ये यूज़ हुए हैं, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में ये और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है। इसमें एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? एलिट्रेशन का मतलब होता है एक जो वर्ड है उसका बार बार रिपीट होना, जैसे एच का बार बार रिपीट हो जाए, आई बार बार रिपीट हो जाए। अभी हम देखेंगे इसके अंदर कहाँ है। ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स, यहाँ पर ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स में एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। स्टारी स्पेयर्स में एस बार बार रिपीट हो गया लगातार, ठीक है। फिर व्हाट अ ब्लिश टू प्रेस द पिल्लो में भी ये हुआ है, क्योंकि पी यहाँ पर बार बार आ गया, ठीक है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, यहाँ पर देखो इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, यानी कि बी भी यहाँ पर बार बार आ गया, ठीक है। मतलब जहाँ पर भी आपको एक लेटर बार बार रिपीट होता दिखे तो वो एलिट्रेशन होता है, ठीक है, याद रख लेना है ये। लाई लिसनिंग भी है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। लाई लिसनिंग, एल यहाँ पर रिपीट हो रहा है, लाई लिसनिंग में एल यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अब हम पढ़ने वाले पर्सोनिफिकेशन के बारे में। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा डिवाइस होता है मतलब जो पर्सन्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पर है मेलेंचली डार्कनेस, मेलेंचली का डार्कनेस, क्योंकि डार्कनेस तो साइड हो नहीं सकती, ह्यूमन बीइंग हो सकता है, तो ये पर्सोनिफाई कर दिया डार्कनेस को। जेंटली वाइप्स इन द टीयर्स, ये भी रेन थोड़ा ना रो सकते हैं, रेन के थोड़ा ना आंसू हो सकते हैं, एक ह्यूमन बीइंग ही होता है जो क्राई करता है। फिर ट्रांसफर्ड एपिथेट मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज़ हुआ है मेलेंचली डार्कनेस में, और यूज़ हुआ है यहाँ पर ड्रीमी फैंसीज में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर यूज़ होता है इकोइज्म, यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर इकोइज्म यूज़ होता है, ये मैं खा दूँगी। यहाँ पर एक जगह पर इकोइज्म भी यूज़ होता है। इकोइज्म का मतलब क्या होता है कि जब हम जैसे किसी चीज़ की साउंड की बात करते हैं ना, जैसे यहाँ पर पैटर, टिंकल वगैरह का यूज़ हुआ है, ठीक है। जब हम उस चीज़ की बात करते हैं तो उसे हम इकोइज्म कहते हैं। तो दैट्स ऑल वाज द डैम पोएम। काफ़ी अच्छी पोम थी, एक हीलिंग पावर सी थी। इसमें पोम में ये बताया गया है कि रेन के अंदर एक हीलिंग पावर होती है, ठीक है। ये देखो, ये इसके सिंगल रेक्टेंगुलर वो, ठीक है। वेफ्ट एयर यानी कि ओल्ड पोएटिक वर्ड है बिफोर के लिए। रिफ्रेन का मतलब होता है अ रिपीटेड पार्ट ऑफ सॉन्ग और पोम, हेयर द साउंड ऑफ रेन, यानी कि रिफ्रेन का मतलब यहाँ पर साउंड ऑफ रेन बताया गया है। लिस्ट का मतलब ओल्ड पोएटिक डिवाइस है लिसन के लिए जिसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये पोम काफ़ी पहले लिखी गई है तो इसमें ओल्ड इंग्लिश के भी काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी पोम। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने इसे करा दिया है। ओके, बाय।